अभी मैंने महेंद्र जी को कहा कि मैंने बहुत पीछे लगकर एक गानों की कैसेट तैयार की भारतीय जनता पार्टी के गीतों की, पर हमारा कम्युनिकेशन कितनी गैप है देखो। आप में से कितने लोगों को मालूम है हमने सीडी बनाई? किसी को मालूम है? हाथ ऊपर करिए। नहीं मालूम, क्योंकि मैंने वो सीडी तैयार करके मैं आपके पास नहीं पहुंच सका, ये मेरी कमी है। उस सीडी में अच्छे गीत है और वो गीत मैंने कहा कि आप सीडी भी सबको दो। वो गीत हमने जब हम लोग रामदेव बाबा पर जब ये हुआ था तब हमने वो गीत गाए थे। बहुत सुंदर, अडवाणी से लेकर सब ने गीत गाए, बहुत सुंदर गीत है। वो गीतों में संस्कार है। देखिए, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लेटर एंड स्पिरिट। साहित्य और काव्य जो होता है उसके लेटर हमको दिखते हैं, जिसको हम पढ़ते हैं, उसका स्पिरिट दूसरा होता है। और कभी कभी जो स्पिरिट होता है वो फिलॉसफी को इंडिकेट करता है। वो जो आनंद का डायलॉग अभी टीवी पर चल रहा है ना, बाबू मोशाय, जिंदगी ऊपर वाले के हाथ में है, जिंदगी और मौत ये ऊपर वाले के हाथ में है, इसको कोई नहीं बदल सकता, तू मैं और सब रंगमंच की कठपुतलियां है। सिंपल वाक्य है, पर इसमें फिलॉसफी है। और वो मैसेज दिया था उन्होंने कि जीवन में सुख दुख तो आते रहेंगे, पर आनंद के साथ जीवन जीने का मार्ग करना चाहिए, यही सही आनंद है। और आनंद कभी मरता नहीं, आनंद चलते रहता है। तो फिलॉसफी थी। आपके पास जो प्रतिभा है, जो टैलेंट है, जो कवि की प्रतिभा है, जो साहित्य की है, जो पत्रकारिता की है, जो नाट्य संगीत कला की है, उसका उपयोग करके समाज जीवन को संस्कारित करके भारतीय जनता पार्टी ने, जो पहले मैंने आपको बताया कि जिस विचारधारा को लेकर देश के राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लिए हम काम कर रहे हैं, उसके अनुरूप आपके द्वारा हजारों लाखों लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्य में शामिल हो, कार्यकर्ता बने, राजनीतिक और संगठनात्मक विस्तार हो, तो आपका फायदा है। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है कि गोबर फेंकने के बाद उसको मिट्टी भी नहीं चिपक के आएगी, तो फायदा क्या है? आप आने के बाद आपके साथ आपकी पत्नी भी आपकी बात नहीं मानती, आप बहुत बड़े व्यक्ति हो, लेना देना क्या है? आपके द्वारा हजारों लोगों को भारतीय जनता पार्टी के विचारों से प्रभावित करना, और ये अपने गुणवत्ता जो आपको मिली है, सांस्कृतिक विरासत की गुणवत्ता, उसका उपयोग करके विविध कार्यक्रमों के द्वारा समाज मन को संगठित करके पार्टी का राजनीतिक और संगठनात्मक विस्तार करने में आपके टैलेंट का उपयोग होना, यह सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के लिए सबसे बड़ा काम होगा। और इसलिए दो सूत्र कहकर मैं समाप्त करूंगा कि हर कार्यकर्ता को काम चाहिए और हर काम को कार्यकर्ता चाहिए। ये पहला सूत्र है। दूसरा सूत्र है, हर कार्यकर्ता को उचित काम चाहिए और उचित काम के लिए उचित कार्यकर्ता चाहिए। अभी मैं स्टूडेंट लीडर था तो मारपीट ज़्यादा होती थी यूनिवर्सिटी में, तो मारपीट के हम स्पेशलाइज थे, तो बौद्धिक कार्यों के ज़्यादा उपयोगी नहीं रहते थे। पर हमको अगर बोला कि चलो झगड़ा हो गया, दौड़ना है, तो उपयोग के होते थे। पर कोई इंटेलेक्चुअल भाषण देना है तो उपयोग नहीं होता था। तो एक बार इस पहलवान को बोला कि भाई शिविर में आए थे, तो बोला तुम मेस में काम करो। तो उसको कैसे जमेगा मेस में काम करना? और जो मेस में काम करना था उसको बोला कि तुम बौद्धिक सेल में काम करो। तो वहां जाके उसने महंगाई पर भाषण देना शुरू कर दिया। तो जहां उसकी गुणवत्ता है वहां उसका उचित उपयोग करना, दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट ऐसी होती है, एक जाहिरात थी कि जैसे बुलेट मोटरसाइकिल चलाने के लिए बहुत वजनदार पहलवान आदमी चाहिए ऐसा लगता था, तो फिर हवाई जहाज चलाने के लिए तो और बड़ा लगेगा। तो आखिर हवाई जहाज को फ्लाइंग मशीन कहते हैं। हवाई जहाज को फ्लाइंग मशीन कहते हैं। वो फ्लाइंग मशीन है, चलाने वाला वही व्यक्ति है। कभी कभी मुझे लगता था, मैं एक बार क्रिकेट खेलता था तो मैं सुनील गावस्कर जी और सचिन तेंदुलकर से मेरी दोस्ती भी हुई। तो मैंने एक बार सुनील गावस्कर का भी हाथ देखा तो मेरे से भी पतला था, सचिन तेंदुलकर की तो ऊंचाई मेरे से भी कम थी। तो मैं जब क्रिकेट खेलता था, वो वेस्ट इंडीज की टीम आई थी, लॉयड, रिचर्ड्स, सोबर्स, तो बड़े ऊंचे थे और ऐसे उनके बड़े थे और ऐसे स्ट्रोक मारते थे। तब मुझे लगता था कि स्ट्रोक अगर मारना है तो शरीर मजबूत चाहिए, ताकत चाहिए।
पर जब मैंने गावस्कर को और तेंदुलकर को देखा तो मैं लगा ये तो मेरे से भी छोटे, फिर क्या अच्छे क्रिकेट की टेक्निक से खेलते हैं। तो जीवन में ऐसा है कि लकड़ी तोड़ने वाला आदमी दिन भर कितनी भी लकड़ी तोड़ता है तो कितना भी पसीना उसके शरीर से निकलेगा तो भी वो कभी पहलवान नहीं बनता। पर दिमाग से अगर काम करता है, टैलेंट का सही उपयोग करता है और सही व्यायाम 1 घंटा करता है तो वो पहलवान बनता है। तो इसलिए जीवन में कब क्या कैसे करना ये बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा आपसे अनुरोध है कि भारतीय जनता पार्टी का केवल 19% पर हम है, हमको 30% तक पहुंचना है। और आज भी समाज में 80% आबादी ऐसी है जो हमसे दूर है, उनके पास जाने की आवश्यकता है, उनको अलग अलग तरीके से समझाने की आवश्यकता है और पार्टी के जनाधार को 10% बढ़ाने की आवश्यकता है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटीज, असंगठित क्षेत्र के कामगार, ओपिनियन मेकर्स जैसे फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी के डॉक्टर, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, प्रोफेसर्स, कलाकार, इनके पास जाकर इनको कन्विंस करने की आवश्यकता है। 2 चीजें हमारे साथ हैं, एक इमेज वर्सेस रियलिटी और दूसरी रियलिटी वर्सेस परसेप्शन। समाज में हमारे बारे में गलत फहमियां है, वी आर एंटी माइनॉरिटीज, हम जातिवादी पार्टी है, हम सांप्रदायिक पार्टी है। हम नहीं है। हम जात, पंथ, धर्म, भाषा, सेक्स के आधार पर डिस्क्रिमिनेट करने वाला काम नहीं करना चाहते। हम विश्व का कल्याण हो ये बात कहने वाले हैं, पर हम हमारी बात को लोगों तक प्रभावी रूप में पहुंचाने के लिए हमको और प्रभावी रूप से काम करना है। लोग बोलते हैं मुझे आदेश दो, आदेश दो। मैं बोला आदेश क्या, तो सुबह 11, 12 बज गए, 1 बज गए, भोजन करो, कोई आदेश देता क्या? तुमको कैसे समझ में आता कि भोजन जल्दी चाहिए, भूख लगी है? तो काम में आदेश देने की क्या जरूरत है? आदेश दो, हमको बताओ साहब आदेश क्या? हमको आदेश, तुमको नहीं समझता? आप सब समझते हैं कि पार्टी को बढ़ाना है, तो आदेश की जरूरत क्या है? तो इसलिए इनिशिएटिव लो, उपक्रमशीलता बढ़ाओ, कार्यक्रमों का आयोजन करो, स्पॉन्सर देखो मिल जाएंगे, संगीत के कार्यक्रम करो, कवि सम्मेलन करो, विचारों के अनुरूप उसका प्रसार करो, जो लोग जुड़ेंगे उनको भाजपा के मेंबर बनाओ, उनको कार्यकर्ता बनाओ, उनको इन्वॉल्व करो। कार्य विस्तार में आप बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका कर सकते हैं। आपको प्रतिभा होने के कारण समाज में अन्य लोगों की तुलना में आपका रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन ज्यादा है। योर रिस्पेक्ट, योर रिकॉग्निशन एंड योर टैलेंट, इट शुड बी यूटिलाइज्ड फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द पार्टी। पार्टी के विकास के लिए आपकी गुणवत्ता का सुनियोजित उपयोग हो और संगठनात्मक और राजनीतिक विस्तार में इन सब प्रकोष्ठों का योगदान रहे। इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क एंड डिवीजन ऑफ पावर, 2 सिद्धांत तो मैंने रखे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क एंड डिवीजन ऑफ पावर। इसलिए संयोजकों ने कहना है राज्य के सहयोग, तुम करो काम, गलती होगी तो मैं संभाल लूंगा, मैं आपको कहूंगा करो, एक आधी गलती होगी तो मैं संभाल लूंगा। आप जितने ज्यादा कार्यक्रम करोगे उपक्रमों से, उतने लोगों तक पहुंचेंगे, उतने लोगों तक विचार पहुंचेगा, हमारा उद्दिष्ट पहुंचेगा, पार्टी की ताकत बढ़ेगी और आपका क्वालिटेटिव कंट्रीब्यूशन होगा। और मुझे लगता है इस दृष्टि से आने वाले 2014 के चुनाव के पहले जो 10% वोट बढ़ाना चाहते हैं, उसमें 1%, 2% आपका सेल तो बढ़ा के दिखाए। नहीं तो उसमें क्या मतलब है, मैं महेंद्र पांडे जी को मिला, महेंद्र पांडे मुझे मिले, हम विजेंद्र जी के पास गए, तीनों मिलके सोलंकी जी के पास गए और चारों मिलके मीटिंग की, चाय पानी किया, चारों हमारे घर चले गए, खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास पड़ा ठंडा। जो हमारे नहीं है, जो हमारे विरोधी है, जिनके मन में हमारे बारे में गलतफहमी है, उन लोगों की गलतफहमी को दूर करके उनको हमारे प्रवाह के साथ जोड़ना, यह महत्वपूर्ण काम होगा। और इसलिए आप सब के द्वारा आपके प्रदेशों में सदस्यता अभियान में, क्रियाशील सदस्यों में, आजीवन सहयोग निधि में आप जैसे कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा सहभाग होना चाहिए। आपने इसमें बहुत अच्छा इनिशिएटिव लेना चाहिए। हर जिले में, हर गांव में, हर लोकसभा क्षेत्र में अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम जिसमें हजारों लोग शामिल हो, उसका आयोजन करना चाहिए। और वो जो कैसेट मैंने लाई है उसके गीत आपको जरूर सुने कभी एक सत्र के बाद, और वो गीत को आप दोहराइए और आपने दोहराए हुए गीत लाखों कार्यकर्ताओं को भी दोहराने के लिए लगाइए।
तो मुझे लगता है कि ये जो हमारा प्रभावित करने का लोगों को काम है वो और शक्ति से बढ़ेगा। और हमारे विचारों के अनुरूप आज अगर हम 18% की ताकत है तो हम 50% की ताकत बनकर ऐसी स्थिति पैदा करेंगे कि हम इस देश में परिवर्तन लाएंगे। पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हमारा मिशन है। राजकारण का अर्थ केवल सत्ता कारण नहीं है, तो राजकारण का अर्थ है समाज कारण, राष्ट्र कारण और विकास कारण, सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। और ये करने में जो हमारे सब के प्रयास है उसमें आपके भी प्रयास इसमें लगे, पार्टी की ताकत बढ़े, हम चुन कर आए और गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट के विचार के द्वारा समाज के सर्वांगीण क्षेत्र में परिवर्तन करके हमारे देश को दुनिया की नंबर 1 की ताकत हम बनाएं। ये मिशन हमको पूरा करना है और इसकी प्रेरणा, मिशन और विजन लेकर आप जरूर जाइए और आपके काम में आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। इसलिए मैं हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं।